हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बच्चों का एक्सीलेंट क्लासेज बाय अभी सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं आज कक्षा 12 की मैथ की स्पेशल क्लासेज लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग सीखेंगे बेटा रिवीजन क्लास चलेगी हमारी, जिसमें हमारा टारगेट 95% नंबर लाने का होगा। और इस क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो भी हमारे पास पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है, वहां से मैंने आपके क्वेश्चन निकाले हैं, ताकि आपसे हर एक चैप्टर के मैं अलग अलग रिविजन करा सकूं और उन चैप्टर से जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो बच्चों, यहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट समझने का तो नहीं, लेकिन हमारे पास सवाल लगाने का जरूर समय बचा हुआ है। तो निकालिए पेन और कॉपी और चालू हो जाइए हमारे साथ, इस व्यवस्था में लग जाइए, ताकि हमारे साथ आप भी अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास कर सके। देखते हैं बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और हमारा चैप्टर है आव्यू। आव्यू का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि जो हमारे पास पेपर में आने वाला क्वेश्चन है वो कौन सा है। हमारा रहा, यदि आव्यू ए बराबर दिया हुआ है 1 2 5 3 4 5 और हमारे पास आव्यू बी बराबर दिया हुआ है, तो हमसे कह रहा है ए बी और बी ए का बताइए मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, इस वर्ष भी आने की पूरी संभावना है बच्चों। तो देखेंगे कैसे लगाएंगे इस सवाल को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी का मान निकालेंगे। ए बी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स बी को लिखा जाएगा। तो मैट्रिक्स ए में लिखा हुआ है 1 2 5 और साथ में हमारे पास 3 4 6। मैट्रिक्स बी लिखी हुई हमारे पास 4 0 2 1 1 5। करना क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, तो आप देखेंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, जब भी आपके बच्चों मल्टीप्लाई की बात करेगा तो आपको उल्टा एल याद रखना है। इसी क्रम में हम हमेशा इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। करना क्या होता है, इसकी पंक्ति लेते हैं और इसका स्तंभ लेकर बच्चों गुणा करा देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पंक्ति में क्या करेंगे, पहले 1 लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 11 टर्म को लेंगे, यानी 1 इंटू 1 यानी कि 1 4 जा 4 हो जाएगा, प्लस फिर तो दूसरे वाले के पास जाएंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर तीसरे वाले के पास जाएंगे 5 1 जा 5 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे बेटा, इसी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे, पहले इस पंक्ति का पहले वाले में, फिर फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कर देंगे। क्या कराएंगे 0 हो जाएगा, फिर 2 का 2 से कराएंगे 1 से कराएंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, 5 5 जा 25 आएगा। उसके बाद फिर बेटा क्या करेंगे, इसकी पहली पंक्ति का इसके पहले स्तंभ से, फिर इसकी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करा देंगे। यानी क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को लेंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद बात करें 3 2 जा 6 हो जाएगा, और उसके बाद बात करें 3 1 जा 3 हो जाएगा। बेटा इसके बाद दूसरी स्तंभ की ओर जाएंगे तो 3 0 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारे पास एक नया आव्यू निकल के आया बेटा, ए बी का मान आ रहा है निकल के। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे, तो आएगा हमारे पास 4 4 यानी 4 4 जा 8 और 8 में 5 जोड़ेंगे 13 आएगा। यहाँ बेटा क्या करेंगे 12 6 18 18 3 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 2 27 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 4 34 हो जाएगा। यानी हमारे पास ए बी का मान ये निकल के आया। इसी तरह बच्चों क्या करेंगे, हम लोग बी ए का भी मान निकाल देंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन में कह भी रहा है। तो बी ए का निकालना है तो आपको क्या करना है, इस बार पहले बी आव्यू रख देंगे, उसके बाद ए आव्यू को रख दिया जाएगा। भैया बी आव्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो जाएगा 4 0 2 1 1 और 5 को रख दिया जाएगा। फिर आव्यू ए को रखेंगे तो आव्यू ए हमारे पास क्या दिया गया है, हाँ बिल्कुल 1 2 5 3 4 6, ये आव्यू दे दिया गया। काम क्या है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, ऐसा करके हमें करना होता है काम। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो बी ए निकलेगा, क्या निकलेगा देखेंगे जरा। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से 4 1 जा 4 और ये 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे जाके, 4 2 जा 8 और ये 0 हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में जाके करेंगे तो 4 5 जा 20 और ये फिर 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास इस तरह का आव्यू निकलेगा। फिर क्या करेंगे बेटा, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। फिर बेटा क्या करेंगे, दूसरे स्तंभ का दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, 2 2 जा 4 और ये 4 1 जा 4। फिर बेटा क्या करेंगे, इसी का तीसरे वाले में जाएंगे तो 2 5 जा 10 और 6 1 जा 6 हो जाएगा। क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति का इस बार पहले स्तंभ से करेंगे तो 1 1 जा 1 और 5 3 जा 15 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, इसमें करेंगे तो 1 2 जा 2 प्लस और 5 4 जा 20 हो जाएगा। इसका फिर इसमें कर देंगे तो 5 1 जा 5 5 6 जा 30 कर देंगे। यानी यहां से बच्चों क्या आया, हमारे पास आंसर निकल के आएगा। तो निकलेगा, यहाँ पे क्या करेंगे 4 में 0 जोड़ेंगे 4, ये 8 और ये 20, यहाँ से 5, यहाँ से 16, यहाँ से 8, यहाँ से 22 और यहाँ से 16 और यहाँ पे 35। यानी आपने देखा हमारे पास ए बी और बी ए निकल के आ गया है।
जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है ए बी का मान निकला ये, और बेटा हमारे पास बी ए का मान यह निकला है। आपसे कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, यदि पूछ ले, कह दे कि क्या ए बी का मान बी ए के बराबर आया है क्या, तो हाँ बिल्कुल देख के बताएंगे ए बी का जो मान आया है क्या बी ए के बराबर आया है बच्चों, बिल्कुल नहीं आया है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, ए बी का मान बी ए के बराबर नहीं आया है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से लगा के आएंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, यहाँ से एक भी नंबर नहीं कर सकता है आपको। देखेंगे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ 3 4 जा 12 कर दिया था, 4 2 जा 8 होता है, मैंने 6 लिख दिया है, और 6 1 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 और 6 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। यानी यहाँ से फिर भी बच्चों देखेंगे हमारे पास ये जो वैल्यू निकली है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के वैसे भी बराबर नहीं आई है, तो आप देखेंगे ए बी का मान बी ए के बराबर बिल्कुल नहीं आया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बेटा हमारे पास यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, x प्लस वाई आव्यू दिया गया हमारे पास इतना, और x माइनस वाई आव्यू इतना दिया गया है, तो हमसे कह रहे हैं x और y के मान बताने हैं बच्चों। तो ऐसे सवालों को बहुत आसानी से हल करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास समीकरण लिखे हैं, इनको एक समीकरण 1 और समीकरण 2 के नाम से इनका नाम रखेंगे, 5 और 2, और ये 0 और 9 दिया गया है। इसको बेटा इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और बेटा जो दूसरा हमारे पास दिया गया है x माइनस वाई बराबर लिखा है 3 6 0 माइनस 1, इसको इक्वेशन दूसरी मान लेंगे। यहां से मैं बहुत आसानी से बताया विलोपन विषय सवाल को लगाएंगे, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में करते चले आ रहे हैं। बेटा क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 क्या करने पर, जोड़ने पर। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहां से 2x बराबर निकलेगा, क्या निकलेगा, क्या करते हैं बच्चा, ऐसी बात, ऐसे एक सवालों में जोड़ने पर A11 वाले में जुड़ जाएगा, यानी 5 में से 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 6 में से 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, और ये बेटा घट जाएगा तो आएगा 8, यानी यहां से हमारे पास x बराबर निकलेगा 2, उधर भाग में जाएगा, यानी बेटा यहां जाएगा तो 1/2 आव्यू 8 8 8 0, और जब इसको अंदर भेजेंगे तो बेटा x का मान निकलेगा 4 4 4 और ये 0। ये हमारे पास x का मान निकल आया है। जैसे ही हम एक काम करें, यदि हमारे पास जो x का मान आया है इसको उठाकर समीकरण 1 में रख देते जाकर, तो x का मान समीकरण 1 में, जैसे ही आप बच जाएंगे समीकरण 1 के पास, यहां रखेंगे जाके x का मान उठाकर, और ये प्लस का उधर कहे में चला जाएगा, यानी y बराबर डायरेक्ट लगाने का प्रयास करता हूं, ये प्लस का x उधर कहे में जाएगा, माइनस में जाएगा, यानी हो जाएगा 5 2 0 9 माइनस, तो है 4 4 4, और यहाँ पे 0 है, क्योंकि हमने देखा यहाँ से मान निकाला था, ये इसका मान वहां रख देंगे जाकर। यहाँ से क्या करेंगे, 5 में से 4 गया 1 बचा, और यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, और ये 0 आएगा, और ये 5 आएगा, यानी y का मान ये निकल आया है। ये आपका हो गया x का मान, ये हो गया बच्चों y का मान। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे लगा के, और आपका लग गया। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि आव्यू a बराबर इतना दिया हुआ है और आव्यू b बराबर इतना दिया है, तो हमसे बच्चों मान कर रहा है 5a माइनस 2b का मान बताइए। ये भी क्वेश्चन कई वर्षों से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बच्चों मैंने इस क्लास में इस क्वेश्चन को भी रखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू निकालनी उसको लिख लेंगे, 5a माइनस के 2b का बच्चों में मान निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले मान निकालेंगे, 5 a की जगह आप a का मान रख देंगे तो आएगा 3 माइनस 1 0 और 2, और बेटा हमारे पास जो b दिया गया है वो उसकी वैल्यू दी गई है माइनस के साथ 0 4 और 9 दे दिया गया है। यहां से क्या करेंगे, बस इसे कैलकुलेट कर देंगे। बेटा हमने क्या, जब भी आव्यू की बात करते हैं तो आव्यू में जब भी कोई गुणा किया जाता है तो उसके प्रत्येक पद में गुणा किया जाता है, यानी कि 5 तिया यानी कि 15 हो जाएगा, 5 इक्कीम 5 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 सत्ती 14 हो जाएगा, और यहाँ से जो मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 नहीं 18 आ जाएगा। यानी यहाँ से बच्चों एक काम बचा हुआ है आपके पास, केवल बस दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। 15 में से 14 को घटाएंगे, और ये ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी 15 प्लस 14 हो जाएगा, यानी कि 29 आएगा। और जब नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे तो -5 में से घटाएंगे तो -5 ही आएगा, फिर उसके बाद -8 आएगा, और फिर बच्चों उसके बाद माइनस का 8 निकल के आएगा। तो इस तरह से आपने देखा, यदि 5a माइनस 2b का मान पूछा जाएगा तो आप ऐसे बहुत ही आसानी से सवाल का आंसर बता देंगे। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि हमारे पास आव्यू a बराबर और जो b बराबर दिया गया वो एक वर्ग आव्यू है, तो जो बेटा हमारे पास a और b है वो व्युत्क्रमणीय आव्यू है, तो हमें सिद्ध करना है कि a b का इनवर्स बराबर b इनवर्स a इनवर्स के होता है, हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं जरा इस सवाल को।
तो सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है व्युत्क्रमणी। पहले इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। तो व्युत्क्रमणी के लिए आपको थोड़े से फार्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। जैसे कौन कौन से हैं, तो आपको बेटा याद रखना है कि जब किसी भी आव्यूह में उसके हम व्युत्क्रमणी आव्यूह से गुणा करा देते हैं बच्चों, तो हमेशा वो किसके बराबर होता है, इकाई आव्यूह के बराबर होता है। इसको याद रखेंगे आप, पहली बात। दूसरी बात क्या है, किसी भी बेटा आव्यूह को यदि आई से गुणा कराते हैं तो स्वयं वह आव्यूह ही आ जाता है। तीसरी बात, इसी तरह यदि आपके पास बेटा बी आव्यूह लिखा हुआ है तो बी बी इनवर्स बराबर भी आई आपका आ जाएगा। और बच्चों इसी प्रकार से हम बी और आई का गुणा करेंगे तो वहां पे भी आपका क्या निकलेगा, मान बी ही निकलेगा। अगर आपको ये चार फार्मूले याद हैं तो बस ये सवाल हमारा आसानी से हो जाएगा। एक बात मैंने आपको सबसे पहले बेटा बताई कि यदि माना कि क्या बेटा, माना बेटा मैंने ए बी एक आव्यूह मान लिया, यानी ए बी हमारे पास एक आव्यूह, यानी ए और बी का गुणा करा है तो एक आव्यूह आ गया। ए बी एक आव्यूह है तो बेटा जो ए बी इनवर्स निकलेगा ये इसका व्युत्क्रमणी आव्यूह होगा। ए बी इनवर्स व्युत्क्रमणी, यानी कि ये वाला इसका व्युत्क्रमणी है। बेटा मैंने इसका बताया जो प्रोडक्ट होता है वो आई के बराबर होता है, यहां से आप लिख सकते हैं। पहली बात आ गई, यानी आपको ये मान लेना है ए बी और ए बी इनवर्स का प्रोडक्ट कराने पर आई आता है, जो वास्तव में मैंने देखा कि इस सूत्र से निकल के आया है। इतना तो आया कि नहीं आया। अब आपको बस एक काम करना है, मेरे कुछ पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बच्चों, एक काम करेंगे, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में पूर्व गुणन कर देंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से पूर्व गुणन करने पर, क्या करने पर बेटा, ए इनवर्स से पूर्व गुणन करने पर। पूर्व गुणन मैंने क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि इसमें आपने देखा है यदि ए और बी का गुणा करेंगे तो दूसरा वैल्यू निकलता है और बी और ए का गुणा करेंगे तो दूसरा वैल्यू निकलता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास भैया, जैसे हम ए इनवर्स से पूर्व मतलब पहले गुणा करेंगे तो ए इनवर्स और यहाँ पे ए बी चल रहा है और साथ में ए बी का इनवर्स बराबर आई लिखा हुआ है। और मैंने कहा बेटा पूर्व गुणन है, इसका मतलब आई के पहले आप लिखेंगे ए इनवर्स। इतनी बात तो आई गई होगी, हाँ बिल्कुल। यहां से क्या करेंगे बेटा, ए और ए इनवर्स को एक पास कर दिया जाए, यानी हो जाएगा ए इनवर्स ए और ये हो जाएगा बी और बाद में क्या बचेगा, ए बी का इनवर्स बराबर बेटा ए इनवर्स को आई से गुणा कराने पर आई ए ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि भैया मैंने कहा आई का मतलब अब इतना मान लो एक होता है और एक से किसी भी संख्या गुणा करो वही संख्या आ जाती है, यानी ए इनवर्स ही निकल के आ जाएगा। अगली बात, ए इनवर्स बराबर फार्मूला क्या मैंने बताया आपको भैया, आई होता है तो यहां लिख देंगे आई, बी आ गया और ये ए बी इनवर्स आ गया, ये ए इनवर्स आ गया। मैं थोड़ा सा आपको लेंथी करके बता रहा हूं ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए, अन्यथा ये बहुत ही छोटा सवाल लगेगा, लेकिन बस स्टेप वाइज लगाते जाइए सवाल को। बेटा आई और बी का गुणा करने पे क्या आएगा, बी ही आ जाएगा। आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स। फिर से बेटा हमने देखा कि आंसर में क्या लाना है, ए बी का इनवर्स तो आ रहा है लेकिन इधर बी इनवर्स पहले आ रहा है। तो एक काम करेंगे हम लोग, फिर से क्या करेंगे, यहां लिख देंगे दोनों पक्षों में बी इनवर्स से पूर्व गुणन। क्या करेंगे बेटा, बी इनवर्स से पूर्व गुणन करने पर जैसे ही मैंने ये बात लिखी सेम प्रोसीजर कर देंगे, बी इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। बेटा बी इनवर्स बी और ब्रैकेट में ए बी का इनवर्स बराबर लिखा हुआ है बी इनवर्स और ए इनवर्स। अभी मैंने क्या बताया, बी इनवर्स बराबर क्या होता है बच्चों, आई होता है, यानी आई ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा बच्चों। यहां से हम लोग देख पा रहे हैं आई से मैंने कहा किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करा दो वही वैल्यू दे देता है, यानी ए बी का इनवर्स बराबर आएगा बी इनवर्स और ए इनवर्स। यही हमें बच्चों सिद्ध करके लाना था कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ऐसा सवाल बच्चों इस तरह का आएगा तब भी लगा लेंगे, यदि आपके पास कोई आव्यूह दे दिया जाए तब भी आप उसको एग्जांपल से इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो मेरी बात एक समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों और हमारे इस वीडियो को आगे शेयर भी करिए। चलिए बच्चों देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि आव्यूह ए बराबर इतना दिया हुआ है तो सिद्ध करके लाना है हमको ए डैश ए बराबर आई। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 2023 और 2025 दोनों वर्षों में पूछा गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। तो मैं आपको बच्चों यहाँ पे हर एक चैप्टर वाइज रिवीजन करा रहा हूँ, बस हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हम अंत तक आपका जब पेपर आएगा तो आपके हर एक चैप्टर का रिवीजन और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे जो इसके पहले आए हुए हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा बच्चों।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू दिया गया है, लेकिन बच्चों हमारे पास a डैश का वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, और i के वैल्यू मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप सिद्ध करके दिखाएंगे हमको कि क्या दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले बात की जाए बच्चों कि जो हमारे पास a डैश निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो साथ ही हमारे सभी जानते हैं कि यदि a डैश निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सीधा आप क्या करेंगे, जो इसकी पंक्ति है उसको स्तंभ बना देते हैं और दूसरी पंक्ति को भी दूसरा स्तंभ बना देंगे। यानी क्या करेंगे, कॉस अल्फा और ये यहाँ पे साइन अल्फा आएगा, और यहाँ पे ये माइनस के साइन अल्फा, अब ये और यहाँ पे कॉस अल्फा चला जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका a डैश निकल के आ गया। और यदि आपसे पूछा जाए कि i क्या होता है तो आप बड़ी ही आसानी से बताएंगे, i का मतलब होता है इकाई आव्यूह, यानी 1 0 और 0 1। ये हमारे पास सभी वैल्यूज दी गई हैं, बस हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसके वैल्यू में पुट कर देना है, बस हमारा आंसर निकल आएगा। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, सिद्ध करके लाना है a डैश a बराबर i। तो क्या करेंगे, LHS हल कर लें और उसके बाद हल करने के बाद i प्राप्त हो जाए तो सवाल हमारा हल हो गया। यानी क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे LHS लेने पर, बेटा LHS लोगे तो a डैश हमारे पास क्या आया है, ये आया है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। दूसरी बात करें a की, तो a हमारे पास क्या है, तो a दिया गया है cos अल्फा माइनस के साइन अल्फा और यहाँ पे cos अल्फा। ये वैल्यू हमारे पास कुछ दी गई है, बेटा वैल्यू जरा चेक कर लेंगे ताकि हमारे पास सवाल गलत ना हो, क्योंकि वैल्यू अगर आपने एक भी गलत कर दिया तो सवाल का आंसर नहीं आने वाला है। क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कराना है हमको। जब भी बेटा प्रोडक्ट कराओगे तो मैंने कहा बस आपको एक बात याद रखनी है, आपको उल्टा एल बताना है, यानी कि जो इसकी पंक्ति उसके स्तंभ में गुणा कराना है। क्या करेंगे, इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा कराएंगे, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से कराओगे बेटा कितना आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, और माइनस साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा को कराओगे बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। इसी तरह बेटा दूसरे वाले के पास जाएंगे, क्या करेंगे, कॉस अल्फा का इससे कराएंगे, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और उसके बाद बेटा ये माइनस साइन अल्फा का इसमें कराओगे तो आएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहां तक आपको समझ बात आ गई मेरी, आगे समझेंगे थोड़ा सा। यहां आप क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करा देंगे बच्चों, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस फिर से आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। और यहां जब बच्चों हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां तक वैल्यू यदि आ गई समझ में आपको तो बस सवाल आपका आसानी से हल हो जाएगा। यानी हम यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले तो साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ कट जाएगा, और आपको यहाँ पे बेटा बचा क्या हुआ है, बचा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा, सही से लिखा जाए इसको, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे आया 0, और ये आया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास कुछ वैल्यू निकल गई है। तो आपको बच्चों बस त्रिकोणमिति के चैप्टर से एक आपको सूत्र पता होना चाहिए, क्या कि भैया होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। ये आप याद रखेंगे। बस यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और यहां से हमारे पास आंसर निकलेगा 1 0 0 1। तो बच्चों हमने देखा कि हमारे पास जो आई का मान था वो यही लिखा हुआ था जो हमने निकाला है यहाँ पे मान, यानी हमारा जो LHS है वो किसके बराबर आ गया है, बच्चों RHS के बराबर आ गया है। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। बस इस तरह सवाल लगा देंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि A बराबर मैट्रिक्स दी गई है और I हमारे पास इकाई आव्यूह दिया गया है, जो कोड 2 का एक इकाई तत्समक मतलब इकाई आव्यूह दिया गया है, तो सिद्ध करके बताना है I प्लस A बराबर I माइनस A कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये सिद्ध करके हमको लाना है बच्चों। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है बच्चों, आपको पहली बात तो LHS और RHS दोनों ही हल करने पड़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये सवाल थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, इसीलिए इस सवाल को आप ध्यान से देखेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है बोर्ड पेपर में। तो उसके पहले लेकिन आपको थोड़ा सा त्रिकोणमिति का मैं परिचय कराना चाहता हूँ, क्योंकि वहां लगेगा प्रयोग में आपके। जैसे आपको बच्चों क्या करना है, इस सवाल के लिए आपको कुछ फार्मूले है मेरे पास, आपको याद रखने हैं। जैसे कि कैसा, मैं कहूँ आपसे भैया कॉस अल्फा बराबर आपको याद रखना है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि बेटा यहाँ पे अल्फा बाई 2 होगा, आप कोण को आधा कर देंगे। कॉस अल्फा का सूत्र याद रखेंगे, एक और लिखा हुआ है साइन अल्फा बराबर सूत्र होता है 2 टेन अल्फा बाई 2
अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आप दो सूत्र याद रखेंगे हमारे। अब यहां से एक और बात थोड़ी समझ लीजिए तो बहुत ही आसान समझ लगेगा। जो हमारे पास ये वैल्यू जो दी गई है वो tan अल्फा बाई 2 के ही रूप में दी गई है। हाँ बिल्कुल दी गई है। यहां से एक काम कर ले, यदि लिख लें कि बेटा मान लें, यहां लिखते हैं माना tan अल्फा बाई 2 बराबर, यदि t मान लें, यहां से हम यदि tan अल्फा बाई 2 बराबर t मान लें तो सवाल बहुत आसान लगेगा और थोड़ा सा हम जल्दी सवाल को भी हल कर पाएंगे। मान लेते हैं tan अल्फा बाई 2 बराबर t, और हमारे पास जो i दिया गया है उसको सभी बच्चे हमारे जानते हैं क्या होता है, 1 0 0 1, यानी कि हमारे पास इतनी वैल्यू से पता हो तो बस सवाल हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो a बराबर निकलेगा, यानी कि हमारे पास जो बेटा a बराबर मान आया वो आ गया 0 माइनस का t, यहाँ पे t, और ये आपका आ गया 0, जो कि मैंने यहां से निकाला है क्योंकि tan अल्फा बाई 2 बराबर t मैंने मान लिया तो t वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। अब आप सवाल लगाएंगे, यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले तो हल करेंगे LHS लेने पर। LHS क्या है, I प्लस a, इसको हल कर देते हैं। I क्या है हमारे पास, तो 1 0 0 1 प्लस a क्या है 0 माइनस t और 0, यहां से इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 में से 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 0 में से माइनस t जोड़ेंगे तो माइनस t आएगा, यहाँ पे t आएगा और यहाँ फिर से ये 1 निकल के आएगा। ये वैल्यू हमारी बेटा आ गई LHS को हल करने के बाद। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर लगाते हैं RHS लेने पर। क्या लेने पर, RHS लेने पर। तो जब बेटा RHS लेंगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, I माइनस a एक ब्रैकेट में और आव्यू दिया हुआ है cos अल्फा माइनस के साइन अल्फा और ये cos अल्फा हमारे पास वैल्यू दी गई है। यहां से क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। I माइनस a, यानी कि I का मतलब हो गया 1 0 0 1 माइनस, यहां से फिर a का वैल्यू रखेंगे, a क्या वैल्यू क्या है बेटा 0 माइनस t और 0, फिर आगे चलेंगे हमारे पास, इसको तो एक ब्रैकेट में कर लेंगे और हमारे पास अगली वैल्यू दी गई है cos अल्फा और मैंने क्या बताया यहाँ पे cos अल्फा और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और बच्चों एक और बात याद रखेंगे, यदि हम लिखना चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो कहां से आया, तो बच्चों हमने कहा tan अल्फा बाई 2 बराबर t मान लेंगे, तो वहां से वैल्यू को पुट कर देंगे और यहां भी ये वैल्यू निकालना चाहें तो 2 tan यानी 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। सीधा वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे cos अल्फा की जगह रखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे आएगा माइनस के 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ जब बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो फिर से यहाँ साइन अल्फा आएगा यानी 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे जाएंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां तक वैल्यू आ गई समझ में, हाँ बिल्कुल। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे जब वैल्यू को बेटा यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा, देखेंगे जरा, 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा और 0 में से t घटाएंगे तो प्लस का t हो जाएगा और ये बेटा माइनस का t हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर से इतना आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं, बड़ा ही आसान सी चीज दिख रही है, यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर सभी जगह दिख रहा है। जब सभी लोगों के पास कोई चीज आव्यूह में होती है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, यानी हम काम करें यहाँ पे यदि कि 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर को कर लिया कॉमन, यानी बचा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये माइनस का 2t और यहाँ बचा 2t और यहाँ बचा 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां तक तो सभी को मेरी बात पूरी समझ में आ गई होगी, हाँ बिल्कुल आ गई होगी। बेटा इस वैल्यू को आगे रख लेते हैं तो हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे, यानी यहां से हम क्या करेंगे 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर और ये वैल्यू हमारे पास है 1 टी माइनस के टी और ये 1 आ गया हमारे पास निकल के। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस के 2t, ये 2t 1 माइनस टी स्क्वायर। बच्चों इतना देख लिया कि कैसे मैंने यहां से सवाल हल किया है। इसके आगे अब देखेंगे थोड़ा सा ऊपर से, यहां में क्या करना है बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी आ ही गया, इसको ऐसे ही रखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस आव्यूह का मल्टीप्लाई कराएंगे, इस आव्यूह का इस वाले में कराएंगे, यानी इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ ले लेंगे,
तो 1 का बेटा इसमें कराओगे तो आएगा 1 का मल्टीप्लाई कराने पे वही संख्या ही आ जाती है, सभी को पता होना चाहिए बात। करा दिया। अब टी से बेटा करा देंगे तो 1 से पहले इसमें करा दिया, अब टी का इसमें कराएंगे तो कितना आएगा बेटा, तो आएगा प्लस के 2t² आ जाएगा यहाँ से निकल के। अब इसी वाले पंक्ति का इस वाले स्तंभ में कराएंगे तो 1 से कराएंगे तो आएगा माइनस के 2t आएगा प्लस, और जब इससे t से कराएंगे तो आएगा आपका प्लस t और माइनस के t³ आ जाएगा यहाँ से निकल के। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे हमारी, मैं कैसे कर रहा हूँ भाई। इसके बाद मैंने क्या, दूसरी पंक्ति का फिर पहले स्तंभ में करेंगे तो माइनस टी से मल्टीप्लाई कराएंगे पहले इसमें तो हो जाएगा माइनस टी, और फिर क्या कराएंगे माइनस माइनस प्लस t³ आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, यदि हम 1 से यहाँ से हमने क्या किया भैया, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने टी से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया t और ये माइनस t³ आ गया। फिर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 2t आ जाएगा बच्चों। जैसे हमने किया अब आगे करके आगे और चलेंगे, इस वाली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में जाएंगे तो माइनस टी का माइनस 2t से कराओगे तो आएगा प्लस का 2t² आएगा, और फिर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो प्लस 1 माइनस t² आ गया। यहाँ तक शायद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, बस क्या करेंगे 1 प्लस t², यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा 2t² में t² घटाओगे तो 1 प्लस t² बचेगा। यहाँ पे बेटा क्या करेंगे 2t में t घटा देंगे तो 1t यानी t बच जाएगा, और t प्लस t³ लिखा हुआ है, t प्लस t³ लिखा हुआ है। चलिए अच्छा एक और लाइन बढ़ा लेते हैं, t प्लस t³ हो गया, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ बचेगा माइनस का t और माइनस का t³, यहाँ बचेगा 1 प्लस t²। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? हाँ बिल्कुल, 1/1 प्लस t², यहाँ हमने देखा 1 प्लस t², यहाँ पे माइनस का t कर लेंगे कॉमन, बचेगा 1 प्लस t², और यहाँ भी बचेगा t कॉमन करेंगे तो आएगा 1 प्लस t²। यहाँ ऑलरेडी बच्चों लिखा हुआ है 1 प्लस t², यानी हमारे पास हमने देखा यहाँ पे कि हर एक जगह पे 1 प्लस t² आ रहा है। इसका मतलब फिर से वही काम करेंगे क्या, यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ऊपर 1 प्लस t² ऑलरेडी था और एक 1 प्लस t² आ गया है यहाँ पर हमारे पास। यहाँ तक बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 1 प्लस t ऑलरेडी था और एक और हमारे पास 1 प्लस t² मिल गया तो मैंने बाहर निकाल लिया उसको। यहाँ बचा क्या हमारे पास, तो बच गया यहाँ पे 1 और यहाँ माइनस का t और यहाँ पे t और ये 1 यहाँ पे बच गया हमारे पास। इतना तो सभी के समझ में आ गया होगा। ये 1 प्लस t² एलिमिनेट हो जाएगा, यानी हमारे पास आंसर आया 1 माइनस का t 1। तो बच्चों आप शायद हमारे पास देख पा रहे होंगे कि जो आपके पास RHS में निकल के आया है वही हमारे पास LHS में भी निकला था। इसका मतलब बस हमारे पास सवाल हल हो गया है। यहाँ लिख देंगे अंत में, अतः LHS बराबर RHS, बस हमारे पास सवाल सिद्ध हो गया है। चाहे तो आप t का मान भी रख सकते हैं tan α/2, वहां से भी लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS, यहाँ से सवाल हो गया। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है fx बराबर वैल्यू दी गई मेरे पास, तो सिद्ध करना है fx इंटू fy इज इक्वल टू fx प्लस y। ये सिद्ध करके बच्चों को लाना है। इस सवाल में हमने कहा जो भी दिया हुआ है 2020 में भी आया है, 2025 में भी आया है और 2026 में भी आएगा, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। तो बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन ये, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बच्चों। सिद्ध करना है fx मल्टीप्लाई बाई fy इज इक्वल टू fx प्लस y, ये सिद्ध करके लाना है हमको। तो सबसे पहले बेटा मैंने कहा जब भी ऐसा सवाल आता है तो लिखते हैं LHS लेने पर। बच्चों हमारे पास LHS में क्या है, तो fx मल्टीप्लाई बाई fy लिखा हुआ है, बस इसी पर काम करना है हमको, बस और कुछ मत करिए आप। fx कितना दिया हुआ है बेटा हमारे पास cos x sin x 0 और उसके बाद माइनस sin x cos x 0 फिर 0 0 1। ये तो बेटा fx दे दिया गया, मल्टीप्लाई बाई fy देना है। तो हमने कहा बस जैसे बेटा यहाँ पे x था तो सभी जगह x लिखा हुआ है, fy कहेगा तो जहां जहां x है वहां वहां y कर देंगे हम लोग, यानी हो जाएगा cos y माइनस के sin y और यहाँ पे 0 0 1। ये हमारे पास ये वाला अभी बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा sin y और 0, ये हो जाएगा cos y और ये 0। हमारे पास ये बेटा दूसरा अभी बन गया fy। हमें दोनों का मल्टीप्लाई करके सिद्ध करके लाना है कि fx प्लस y के बराबर है। क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे x था तो x आया था, y था तो y आया था, तो हमें एक ऐसा अवयव बनाना है कि इन x की जगह पे x प्लस y आ जाए, तो बस यही सवाल हो गया हमारा, यही करके लाना है। तो बस हम काम करेंगे क्या, वही रूल L बनाना है, बस कुछ नहीं करना है। L बना दीजिए, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, हल करते हैं बच्चों। तो क्या आएगा,
इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ के करेंगे, क्या हो जाएगा cos x इंटू cos y, और दूसरे के पास जाएंगे तो आएगा माइनस के sin x इंटू साइन y आ जाएगा। और जब बेटा आगे जाएंगे तो जीरो मिलेगा, जीरो का जीरो ही हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी वाली पंक्ति में स्तंभ में जाएंगे, करेंगे दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में कराएंगे तो आएगा sin x cos y, और इसका इसमें करा देंगे प्लस cos x sin y। फिर क्या करेंगे बेटा, तीसरे का तीसरे में कराएंगे तो जीरो ही आ जाएगा। उसके बाद फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कराएंगे जाकर तो हो जाएगा माइनस के sin x sin y, फिर जाएगा यहाँ पे प्लस cos x cos y, फिर दोबारा जाएंगे तो जीरो में जाएंगे, फिर इसी पंक्ति का बेटा इस वाले में कराएंगे तो क्या आएगा जीरो जीरो और जीरो ही निकलेगा। फिर बेटा क्या करेंगे, तीसरी वाली पंक्ति में आएंगे तो इसका पहले इसमें कराएंगे बेटा, ये तो पूरे दोनों ही टर्म हमारे जीरो बनेंगे और ये तीसरा वाला भी जीरो बनेगा। फिर इसी पंक्ति का इस वाले स्तंभ में कराएंगे बेटा, दोनों टर्म आगे के जीरो ही बनने वाले हैं। हाँ, तीसरे की बात करेंगे तो वो भी जीरो बन जाएगा। फिर आगे वाले में जाएंगे यानी कि जीरो प्लस वन बनने वाला है। ये हमारे पास एक नया अवयव निकल के आया। यहाँ हम हल करेंगे तो क्या आगे बनेगा देखेंगे जरा। अब बच्चों एक बात समझनी थोड़ी आपको, अगर हम लोग यहाँ से इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बच्चों हो जाएगा cos x cos y, क्या हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y। जीरो जोड़ने के घटाने कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ माइनस कर लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा cos x cos sin y प्लस sin x cos y, इतना बच गया बच्चों sin x cos y, और यहाँ पे बचेगा जीरो, इतना आ गया। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जीरो बच गया, यहाँ से बनेगा अभी हमारा, यहाँ से क्या करेंगे हम वैल्यू को रखेंगे, यहाँ हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y, और यहाँ बेटा फिर से वही काम, क्या cos x cos y माइनस sin x sin y, और फिर से जीरो वैल्यू दे देगा। फिर तीसरे के पास आएंगे जीरो जीरो वन, ये हमारे पास एक नई वैल्यू निकल के आई। तो यहाँ से मैं क्या करना है, थोड़े से सूत्रों के बारे में बात करनी है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सूत्र आपको लिखता हूँ बगल में। क्या होता है बेटा, यदि आप बात करेंगे साइन ऑफ a प्लस बी बराबर होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b होता है बेटा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। दूसरे फार्मूले की बात करें तो आपको याद रखना है cos ऑफ a प्लस बी का, तो होता है cos ऑफ a प्लस बी बराबर cos a cos b माइनस साइन a साइन b। बच्चों ये दो फार्मूले लगने वाले हैं यहाँ पर, इन्हीं को मैं लगाकर सवाल आगे लगाने वाला हूं। तो क्या करेंगे, इधर देखेंगे बच्चों ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ देखिए cos a cos b माइनस साइन a ऑफ a प्लस b, और जब इसके पास जाएंगे फिर से वही बात आ जाएगी cos ऑफ a प्लस b, यानी हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस b। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो वैल्यू दी है, इसको जीरो ही कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ आगे आएंगे हम लोग, आगे समझेंगे बेटा। जो दूसरी लाइन में आएंगे फिर से लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी फिर से आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी। फिर से कॉस के पास आएंगे तो फिर से बेटा वही मिलेगा आपको, क्या कॉस ऑफ ए प्लस बी। यहाँ से फिर से आपको क्या मिलने वाला है, जीरो, और यहाँ फिर से आएंगे आप तो क्या मिलेगा, जीरो जीरो वन। तो आप बच्चों यहाँ से हमारे पास देख पा रहे हैं जो वैल्यू निकल के आई है। आप देखिए जो हमारे पास एफ एक्स इंटू वाई, जो हमारे पास एक्स दिखा हुआ था, यहाँ देखिए cos x था तो यहाँ पे cos x प्लस वाई हो गया है। साइन x था माइनस का, हाँ बच्चों यहाँ से ध्यान से देखेंगे माइनस लगा हुआ था, माइनस छूट गया हमसे तो माइनस लगा लेंगे आप। ये माइनस था तो माइनस का साइन x था तो माइनस का साइन ऑफ x प्लस वाई आ गया। यानी आप देख रहे हैं जहां जहां पे x था वहां पे x प्लस वाई आ गया है। यानी ये वैल्यू किसके बराबर आई है बच्चों, तो एफ एक्स प्लस वाई वैल्यू के बराबर आ गई है, यानी कि LHS बराबर RHS। तो ये सवाल भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था बच्चों। इस सवाल को भी आप अच्छे से लगा लेंगे ताकि आपसे सवाल में गलती ना होने पाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में बेटा आने वाले हैं। इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए, इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए, और हमारी क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो हमारी क्लास को आगे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे बेटा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू।